नमस्कार। मीरा श्रीवास्तव का आप सभी को अभिवादन। कुछ वाद्यों के बारे में शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आजकल हम सब एआई पर बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि झट से हमको जानकारी दे देता है वो। पर एआई भी एक मशीन है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरा सही सही बात बताए। मैं अपना कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सोचा जो वाद्य चल रहे हैं, शहनाई आया तब नगाड़ा आना चाहिए, तो मैंने जो है अपना जितना सोचा था, जितना समझा था, जितना पढ़ा था, वो एक पर जगह पॉइंट नोट कर लिए कि ये लगभग नगाड़े के बारे में बोलना है मुझे। फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा कम है, एक 8 मिनट का तो वीडियो बनना चाहिए। फिर गूगल पे तलाशा तो लगभग वही था जो मेरे पास था, 19-20। उसमें बहुत सारी बातें नहीं थी। फिर मैंने सोचा एआई जो है मेटा का, उसको भी देखा जाए। तो एआई मेटा पे मैंने नगाड़े से संबंधित बातें पूछी। उसने मुझे बताया कि नगाड़ा जो है सर्वप्रथम शिव ने जब तांडव किया तब बजाया गया। ये एक बैरल जैसा होता है, दोनों तरफ इसमें चमड़े की चीज़ें लगी होती हैं, चमड़ा लगा होता है, और ये भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। तो मैं तो यहीं रुक गई क्योंकि इसने और बहुत सारी बातें बताई थी जो जनरल सी थी, इसमें कोई इसका मतलब नहीं था। मैंने उसमें डाला कि भाई मेरे, एआई से बोला मैंने, भाई मेरे, जहाँ तक मुझे जानकारी है और ये सही भी है कि जब शिव ने तांडव किया था तो उसकी आवाज में साथ देने के लिए मृदंग बजा था जो कि नंदी ने बजाया था। तो आपके पास जानकारी गलत है। तुरंत जवाब दिया उसने, माफी चाहता हूं, मुझे खेद है कि मेरी जानकारी गलत है। स्वीकार किया उसने। तो मैंने उससे बोला कि अगर आपको गलत जानकारी है या सही जानकारी आपके पास नहीं है तो आपको मना कर देना चाहिए कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। उसने कहा, हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे मना करना चाहिए कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, पर मैं एक मशीन लर्निंग हूं, मेरे अंदर जो फीड होता है वहां से मैं ढूंढता हूं। बहुत सारी बातें उसने कही। तो सीधी सी बात है कि अगर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि जो कुछ एआई ने बताया वो सही है, तो ऐसा नहीं है। शिव ने तांडव किया था तो मृदंग बजा था जो नंदी ने बजाया। उसके बाद मृदंग का प्रयोग गणेश जी ने किया, और मृदंग जो है वो हमारे शास्त्रीय संगीत में है। नगाड़ा कहाँ से शास्त्रीय संगीत में आता है? मृदंग हमारे शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा बजता है और लोक संगीत में तो उसका दूसरा रूप है, ढोलक के रूप में, है ना। तो इसलिए एआई पर पूर्ण विश्वास मत करिए। अब आ जाते हैं नगाड़े पर। नगाड़ा गोल, एक कटोरे जैसा, बड़ा कटोरा, बड़ा चपटा, ठीक है। इस ऊपर से चमड़ा होता है, नीचे वो कटोरे जैसा होता है। उसको डंडियों से बजाया जाता है। कौन सी डंडी? बांस की डंडियां होती हैं, उससे बजाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो या चंदा मामा, पराग, जिसमें कि पौराणिक कहानियां दी जाती थी, राजा महाराजाओं की कहानियां दी जाती थी, पढ़ी हो अगर, आज के बच्चों ने कम पढ़ी है, कुछ समय पूर्व वाले बच्चों ने पढ़ी होंगी, चंदा मामा का ज़माना था वो। उसमें राजा जब कोई घोषणा कराता था, देखिए पहले लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे, राजा को कुछ सूचना देनी होती थी, राजा कोई घोषणा कराता था तो चौराहों पर ये नगाड़े बजाए जाते थे जोर जोर से, और जोर से बजते थे तो लोग आके इकट्ठे होते थे। राजा ने क्या सूचना दी है, राजा ने कौन सा आदेश दिया है, वो समझा जाता था, जाना जाता था, लोग जानते थे। ऐसे ही त्योहारों पर, घर में किसी बच्चे के होने पर, संतान प्राप्ति पर,
या आप जो देखते हैं कि जब कलश लेके निकलते हैं, ठीक है, चाहे वो संतान की बात पर या किसी और कारण से हम कलश लेके निकलते हैं, भागवत आदि होती तब कलश लेके निकलते हैं, त्योहारों पर निकलते हैं एक जुलूस के रूप में, तब भी नगाड़ों का प्रयोग होता है। पहले भी होता था, आजकल कम होता है, पहले होता था। क्यों? क्योंकि खुशी तब होती है जब हम दूसरों को बताएं, है ना। खुशी तभी तक खुशी बढ़ती नहीं हमारी जब हम दूसरों को बताते हैं, अपनों को बताते हैं या दूसरों को बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज खुशी का दिन है, तब हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो पहले नगाड़ों के द्वारा अपने घर से जुलूस निकल रहा है, नगाड़े निकल रहे हैं, लोग देखते थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनाई देता था, तब समझ में आता था अरे क्या ये खुशी हुई, ये खुशी की बात है। नगाड़े एक सूचना दाता थे, सूचना के सूचक थे। आज लाउड स्पीकर आ गए हैं तो इतनी जोर जोर से नगाड़ों की आवश्यकता नहीं है, वो मंदिरों में बजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगाड़ा बजता है आरती के समय पे। और शादियों में जब मैंने आपको बताया था शहनाई बजती है तो साथ में नगाड़ा भी बजता है। और ये नगाड़ा विशेष बात होती है कि जब शहनाई के बाद साथ बजते हैं तो ये दो होते हैं, जोड़ी में नगाड़े बजते हैं। यानी जब भी नगाड़े को हम जो एक पारंपरिक रूप से बजाते हैं तब नगाड़े जोड़ी में बजते हैं। और उसकी जो खुशियाँ हैं, जो आप देखते होंगे शहनाई के साथ बजता है तो वो विवाह में बजता है, तो या कभी कभी जुलूस निकालते हैं तो जो आगे आगे जैसे ड्रम जैसा होता है ना, जैसे ड्रम चलते हैं उस प्रकार से नगाड़ा भी बजाया जाता है। अब नगाड़े की मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नगाड़े की फ़ोटो, दिख रही ना आपको। ये देखिए सजाया हुआ, जयपुर में, जयपुर के अधिकतर जयपुर में ये इस प्रकार के नगाड़े होते हैं और साथ में शहनाई बजती है। तो नगाड़े का यह रूप आप देखें, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, बड़ी सुंदर तरीके से बनाई गई है, गूगल से मैंने प्राप्त की है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भी जानकारी ले सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि जानकारी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चेक कर लेते हैं तो ये बात जो है हमारी सही है कि नहीं, तथ्य हमारे सही है कि नहीं, हमको पता चल जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं बोलती। नक्कार खाने या नौबत खाने राजा महाराजाओं के समय में होते थे, विशेषकर मुगल राजाओं के ज़माने में। तो उसमें इतनी जोर के नगाड़े बजते थे, नगाड़े के साथ ढोल भी बजता था, इतनी जोर से बजते थे कि कुछ भी आवाज़ करो, छोटी सी तूती में आवाज़ करना, जैसे तूती बोलती है ना, एक वाद्य यंत्र वो भी है पुंगी जैसा, वो भी बजाओ तो सुनाई नहीं देगी, इतनी तेज नक्कारे बजते थे। नक्कारे यानी नगाड़े से बजता हुआ, नक्कारा इसी का रूप है। जिस प्रकार से नगाड़े हैं, नक्कारों को थोड़ी सी आवाज़ बदली हुई होती है, तो नगाड़े और ढोल दोनों साथ साथ बजते थे, उसमें कुछ और सुनाई नहीं देता। इसलिए हम कहते थे कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं बोलती, यानी कोई मामूली चीज़ इतना बड़ा जो इतना शोर होता है उसमें सुनाई नहीं देता। तो इतना ऐसा शोर, ऐसी आवाज़ ढोल और नगाड़ों में होती थी और होती है। तो ये जो हमारे नगाड़े हैं, ये शहनाई के साथ बजकर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही जैसे ही वो बजता है हमको पता चल जाता है कि अरे ये तो शादी का समय है, और इसमें शहनाई भी बज रही है और नगाड़ा भी बज रहा है। आप भी इन दोनों को साथ में सुनिए, और यदि ये धुन, ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। है ना, शहनाई तो बज ही रही है, साथ में नगाड़ा भी बज रहा है, और यह विवाह पर बाहर बजाने वालों की धुन है। इसे सुनकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई और चीज़ नहीं, कोई त्योहार नहीं, बल्कि विवाह हो रहा है।
प्रकार की लोक संस्कृति पर, इस प्रकार के लोकवादियों पर हम सभी भारतीय को गर्व होना चाहिए। अपनी संस्कृति पर, इतनी विभिन्नता की संस्कृति, इतनी एकता की संस्कृति, इतनी भरपूर चीज़ों से भरपूर हमारी जो सांस्कृतिक हमारी क्षमता है, सांस्कृतिक तत्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही संपन्न है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। नमस्कार, फिर मिलती हूँ।